अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। तो हमने जो है ये एडोब और कोरल के अंदर जो है बनाना है। एक तो हमने इसमें कोरल में सेट करना है और एक जो है एडोब के अंदर जो है हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि फिनिशिंग का थोड़ा फ़र्क आता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा दो और रिक्वेस्ट हैं। एक तो आप जो है वीडियोज़ है वो ऑनलाइन वॉच किया करें, और दूसरी दोस्तों के जो है कोई भी मतलब कि जब डिज़ाइन होता है सेंड तो उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किन लोगों को पसंद आएगा और किन को नहीं आएगा, लेकिन अपने हिसाब से पूरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा बना के जो है आपको भेजा जाए, सेंड किया जाए। तो काफ़ी सारे जो दोस्त हैं, अजीज़ हैं, वो जो है वीडियोज़ को अनलाइक कर देते हैं, और वो अनलाइक करने के जो है बजाय मुझे कमेंट्स करके बता दें कि ऐसे ऐसे है भाई, ये वीडियो अच्छी नहीं है, या इस तरह से बनाएं, या ये है। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वीडियो को अनलाइक करने के बजाय जो है अगर आप बता दें तो व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों, वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमने जो है सेटिंग करनी है इसके ऊपर। तो आप देख रहे हैं इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं, हमने थोड़ा सा इसको कर लेना है लार्ज। तो इसमें जो है हमने वो करना है सेटिंग इसकी। तो आप क्या करेंगे, जूम करेंगे और यहाँ से पेंसिल टूल आपने लेना है, और ये देखेंगे यहाँ पे आपको ब्लर किया हुआ हल्का सा ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और दूसरा जो है क्लिक आपने यहाँ पे करना है, क्योंकि ये यहाँ पे लाइट पड़ रही है इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरा क्लिक जो है वो होगा यहाँ पे। उसके बाद जो तीसरा क्लिक है वो आपने करना है यहाँ पे, और फिर एक बनाना है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे मिला देना। तो कलर इसका आप कर लेंगे ये ब्लू। उसके बाद फिर आपने शेप टूल लेनी है और इसको करना है जूम इन। जूम इन करेंगे और यहाँ से आपने पकड़ के इसको सही से एडजस्ट करना है कि जगहें जो है आप जूम इन करके देखेंगे कि कोई जगह कोई रहती तो नहीं है। ये देखें। उसके बाद जो ये साइड है ये भी ठीक है, यहाँ से भी ये चीज़ ठीक है। तो अब जो है हमने इसको इसमें फिट करना है। तो अब ये है जेपीजी फाइल है, ये कटिंग की हुई नहीं है, तो इसकी कटिंग भी करनी है और जो है फिट भी करना है। तो अब इसकी कटिंग के लिए तो वैसे इसके अंदर भी कोरल के अंदर भी हो जाती है, लेकिन फिनिशिंग और जो दूसरे चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। आपने इस तरह से खोलना है इसको, इमेज को। यहाँ से जो है आप लेंगे वो ये टूल लेंगे ये वाला, और इधर क्लिक करेंगे। ये टोटल जो है सिलेक्ट हो जाता है इस तरह से। डिलीट करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से कट करना है और उसको सेव कर देना है। तो देखिए जो है ये इमेज यहाँ से कट गई, क्योंकि वाइट थी तो आसानी के साथ कट गई है, लेकिन इसमें जो थी ये फिनिशिंग, जैसे ये देखें ये वाला जो है ऑप्शन उसमें नहीं है। तो एक तो इसमें हमने सेट करना था, दूसरा जो है उसमें करना है। तो आपने क्या करना है कि शेप टूल लेके पहले तो सबसे पहले ये इसका ये उड़ा देंगे, साइडों से यहाँ तक ये कर देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और ये यहाँ से हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जो है ये हम यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। तो ये जो है हमारा जो है यहाँ से टोटल क्रॉप हो गया। अब करना क्या है, आपने इसको जो है थोड़ा सा ऊपर करेंगे और पावर क्लिप करेंगे इसके अंदर। तो ये हमने पावर क्लिप कर दिया। अब इसका जो हमने जगह बनानी है वो इस तरह से सेटअप करना है कि उसका जो हाथ है या जो भी चीज़ है जो अंदर आ रही है वो सेंटर में हो, ना कि जो है साइडों पे हो। तो ये जो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इसकी जो है इसको कॉपी बनाएंगे, इस साइड पे फ्लिप कर देंगे। तो जैसे हमने फ्लिप किया है तो ये जो है क्या कहते हैं, ये जगह थोड़ी फिलअप सी हो गई है, फुल हो गई है। उसके बाद जो है इसकी एक कॉपी बना देते हैं फर्स्ट पे। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इस तरह स्ट्रेच करके आप साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पे भी ग्रीन आ गया फुल। अब रह गया सिर्फ पीछे का ग्रीन हमारा। तो उसके लिए जो है इसकी हम कॉपी बना लेते हैं और यहाँ से उठा के F10 प्रेस करेंगे आप। इसको जो है यहाँ से यहाँ तक आप कर देंगे क्रॉप। ये हमारे पास ग्रास आ जाएगा। इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे और इसको फुल खींच देंगे यहाँ तक, ताकि वो फुल हो जाए। अब हमारा जो है ये वाला हिस्सा है, इसको आप शिफ्ट अप करेंगे, ऊपर आ जाएगा। अब सिर्फ सीन ये रहता है कि यहाँ पे ये वाइट जो लगी हुई है ये सही नहीं है। तो आपने क्या करना है कि कोई कटिंग किया हुआ ये आपने यहाँ से ये लेना है, यहाँ तक इसके ऊपर लगा के इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर देना है। तो ये इस तरह से कट जाएगा, जो वाइट था उसका वो ख़त्म हो जाएगा। हल्की सी मिक्सिंग हो गई है, लेकिन वैसे मज़ेदार नहीं होती जैसे कि एडोब के अंदर होती है। और यहाँ से भी आप हल्का सा सिलेक्ट करके ये कर देंगे ट्रिम। अब देखिए नीचे से जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस जो नीचे वाली फाइल थी उसको थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है ये हमारा टोटल सीन हो गया। पूरी ग्रास जैसे फिट थी, कोई पार्ट्स यहाँ से लगा दिया है, कोई पार्ट यहाँ से लगा दिया, और कुछ जो है वहाँ से नीचे लगा दिया।
तो ये जो है हमारा टोटल जो है बेस बन गया। अब क्या करना है, आपने इसके अंदर जाना है और इसको, ये जो कॉपी थी इसको आपने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है और बैक आएंगे कोरल पे, इस पे, तो यहाँ पे आपने आगे इसको पेस्ट कर देना है। अब जब पेस्ट करेंगे तो फिर आपने लेना है F10 शेप टूल और यहाँ से ये सिलेक्शन करके आपने ये इधर कर देना है। उसके बाद ये पार्ट वैसे ऑलरेडी अंदर है और इस पार्ट को जो है आपने इस तरह से अंदर कर देना है और ये ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों देखें कि इस तरह से जो है आपका 3D पॉप आउट है। लेकिन ये कल जो है हमने इमेज के ऊपर बनाया था, मतलब कोई नीचे कवर के ऊपर, आज जो है मोबाइल के ऊपर है। तो किसी मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है तो आप उस पर जो है ये बआसानी इस तरह से सेट कर सकते हैं। लेकिन इमेज देखनी पड़ती है, इस तरह की कोई भी और भी इमेज हो देखनी पड़ती है कि वो कैसी है, उस पर आएगी कि नहीं। और इसको अभी कॉपी बना लेते हैं हम, इसको जो है यहाँ पे रख लेते हैं। इसमें से जो ये चीज़ थी इसको भी हम साथ कॉपी कर लेते हैं। दूसरा सिर्फ हमने करना क्या है कि उसका जो इमेज की सेटिंग थी वो सिर्फ हमने उसमें करनी है, बाकी फिट तो यहीं भी कर सकते हैं और वहाँ भी करें तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो एडोब ओपन कर लेते हैं और इमेज पे है, हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे इमेज थी, तो ये जो है इमेज हमारी डेस्कटॉप पे ये पड़ी हुई है इमेज, इसको हमने ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है, सी प्रेस करना है और इसको क्रॉप वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर देना है ताकि ये नज़र आए इस तरह से। यहाँ से आप W वाले सिलेक्शन ये लेंगे और यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो अब इसमें सीन क्या है कि ये जूम हम करते हैं तो ये देखें यहाँ से इसका ये भी कट हो रहा है। तो आपने जो है L प्रेस करके ये टूल लेना है और Alt प्रेस करके यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके आपने ये कर देना है, तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको डिलीट प्रेस करेंगे तो टोटल जो है डिलीट हो जाएगा। ये ले लेते हैं इस तरह से डिलीट और यहाँ पे डिलीट, ये यहाँ पे डिलीट और ये हो गया जी यहाँ पे डिलीट। तो टोटल जो है ये डिलीट हो गया। अब क्या करना है, आपने कंट्रोल J करना है, लेयर डबल हो जाएंगी, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है और कंट्रोल बैक स्पेस जो है आपने प्रेस करना है। तो ये जो कलर हमारा रेड लगा हुआ है ये वाला, तो ये बैक स्पेस पे जो है बैक वाले उस पर आ जाएगा। तो ये सिर्फ इस वजह से लगाया है कि देखना है कहीं पे कुछ वाइट रहता तो नहीं है। अब देखें इस पर आपको वाजे नज़र आ रहा है कि कहाँ पे कोई चीज़ रहती है। तो जैसे देखें हम इधर जूम इन करते हैं तो इसका जो है हम यहाँ से वाइट ख़त्म कर लेते हैं। ऊपर की लेयर सेलेक्ट करेंगे आप कंट्रोल Z करके, ये इसको डिलीट करेंगे, फिर जो है ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ है, ये डिलीट करेंगे। तो ये जो है आपका जो है टोटल ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने जो है इसको सिलेक्ट कर, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करना है और टोटल सिलेक्शन हो जाएगी। शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे, फेदर सिलेक्शन आ जाती है। तो ये जो है आपने 0.5 करके इस तरह से लगा देनी है। अब जो है कीबोर्ड से एक या दो दफ़ा जो है डिलीट प्रेस करना है तो उसके जो वाइट है ये इस तरह से मिक्सिंग पे हो जाता है टोटल। तो ये जो है इस तरह से मिक्सअप सा हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने यहाँ से ये ऑप्शन लेना है, चाहे फुल्ली ले लें। तो इस तरह से आपने लगा के कंट्रोल J करना है। तो जैसे आपने J किया है तो ये जो चीज़ थी ये डबल हो गई है। ये देखें, इसको मैं उठा के नीचे ले आता हूँ तो ये चीज़ डबल हो गई है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और कंट्रोल B प्रेस करते हैं, ये ऑप्शन आएगा कलर बैलेंस का। तो इसको जो है हम ग्रीन को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ग्रीन कर लेते हैं, +82 का जो है ये है। अब फिर ऊपर का क्या करना है, ऊपर वाली जगह को भी हमने ऐसे ही करना है। ये सिर्फ इस वजह से करना है इस तरह करके कि उसका जो बाकी कलर है वो चेंज ना हो। तो आपने ये इस तरह से सिलेक्ट करके लेयर जो है दूसरी सिलेक्ट कर लेनी है और कंट्रोल B प्रेस करेंगे और 80 जो है 2 पे आप यहाँ पे भी लगा देंगे, सेम जो है वही कलर बैलेंस का, तो सेम मिक्सअप सा हो जाएगा। तो ये मिक्सअप हो गया। अब जो है हमने इसको मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग के लिए जो है आपने यहाँ से ये टूल ले लेना है, ये वाला, और बड़ा कर लेना है इसको। यहाँ से हो जाता है, मतलब कि ये यहाँ से आप आएंगे, इस साइज़ बड़ा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। और ये जो है ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है, ग्लो वाला जो नज़र आ रहा है आपको, ब्लर टाइप सा, और यहाँ पे आपने इस तरह से आगे लगाना है। ये देखें, ये सारा जो है उसका वो ख़त्म हो जाएगा और सीधा सीधा वो एक ही ग्रास जैसे होता है वो हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से यहाँ पे ये लगा देंगे। अब जो है J प्रेस करेंगे, कंट्रोल J, और लेयर जो है और डबल हो जाएगी। यहाँ पे देखें लेयर डबल हो गई है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर और कंट्रोल T करके यहाँ से जो है हम इसको 80 पे जो है वो करते हैं तो ये इस तरह से फ्लिप हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा हम कर देंगे यहाँ पे नीचे।
अब क्या करना है कि ये जो लेयर है इसको हम ले आते हैं ऊपर। तो ये जो है ऊपर आ गई है लेयर। अब इस वाली को ऊपर कर, तो ये देख इस पे बैक पे जो भी था मतलब कि टोटल मतलब कि जो है वो आ गया है, ग्रीनरी आ गई है जो हमने उधर पूरी की थी। तो अब जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इनको मर्ज कर देते हैं, एक ही हो जाए। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट ई करना है तो ये मर्ज हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी। तो कंट्रोल एस करके इसको हम सेव कर देंगे, फाइल हमारी सेव हो जाएगी। इसको हम ले जाते हैं वापस कोरल के अंदर। यहाँ से आके आपने फाइल इंपोर्ट कर लेनी है, जैसे कि हमारी PSD फाइल है ये वाली, इसको हम यहाँ पे इस तरह इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास PSD फाइल आ गई। अब जो है हमने इसकी सेटिंग करनी है इसके अंदर, तो इसको ले जाते हैं पावर क्लिप, ये आ गया इसके अंदर। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसको जो है आपने कर लेना है बड़ा, ये इस तरह से फुल अप पे बड़ा हो जाए थोड़ा, ये थोड़ा सा इस साइड पे कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरह से बड़ी हो गई। अब इसको हम करेंगे फ्लिप और ये हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये जो है पूरा जो है आपका कवर हो गया। अब हम जाते हैं बाहर। अब क्या करना है कि ये हमारा फुल कवर हो गया, इसको करेंगे आप कंट्रोल सी कॉपी और बाहर लेके जाएंगे यहाँ पे। अब जो है आपने यहाँ से लेना है यही शेप टूल, इसको करना है सिलेक्ट, और इसका जो ये दायरा है आपने यहाँ से इस तरह से काट देना है। उसके बाद इस चीज़ को आपने यहाँ से काट देना है। अब रह गया हमारा ये वाला हिस्सा, इसको ऊपर से हल्का सा क्रॉप कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे आप एक पॉइंट बनाएंगे और इस चीज़ को जो है आपने इस तरह से कर देना है कट। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ और F10, फिर आपने शेप टूल लेना है और यहाँ से जो है, क्योंकि ये इस चीज़ में बना रहे होते तो फिर तो सीधा था, क्योंकि हमने सेट किया उसमें, तो इसलिए ग्रीनरी मैंने बढ़ा दी जितनी होनी चाहिए। तो इसमें आप कटिंग कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है नीचे का यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे आप, और नीचे वाला इस तरह से अंदर लेके जाएंगे, और एक पॉइंट आप बनाएंगे यहाँ पे, और इस तरह से ये सारा क्रॉप कर देंगे यहाँ तक। उसके बाद फिर जूम इन करेंगे, एक और पॉइंट बनाएंगे आप यहाँ पे, और इसको जो है एक पॉइंट यहाँ बना के नीचे ले आएंगे, और इसको जो है आप यहाँ से ये वाइट वाली जगह को ऊपर लेके जाएंगे। तो जिस तरह मतलब कि कोई जगह आएगी तो आपने उसको थोड़ा सा ऊपर करके काट देना है जहाँ पे वाइट हो। तो यहाँ तक जो है ये कट गया हमारा। अब ये जो है हमारे पास जगह रहती है, इसको हम जूम इन करते हैं इस तरह से, और एक पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ले आते हैं, और सेंटर वाला जो पॉइंट था हम यहाँ पे ले आते हैं, और इसके बाद एक और पॉइंट बनाएंगे उसको यहाँ पे। तो टोटल जो है ये इस तरह से मतलब कि कट सकता है। इसी शेप टूल के साथ में JPG जो फाइल होती है वो आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। तो अब दोनों को देखें, दोनों में जो है खासा डिफरेंस है। एडोब का जो है इसमें ग्रीनरी का और इस चीज़ का थोड़ा सा वो हुआ है, उस तरह मतलब कि जो उसमें करना चाहे उस तरह भी हो सकता है, और इस तरह अगर करना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये देखें इस पे ये वाइट सा आ रहा है निशान वगैरह, तो इस चीज़ का जो है ये मिक्सिंग अप सा है, टोटल जैसे होता है उस तरह से मिक्स अप है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।